सन 1929 में अमेरिका में सिगरेट कंपनीज को एक मसला दरपेश था। मुल्क की आधी आबादी यानी 5.5 करोड़ से जायद खवातीन सिगरेट से दूर थी, जिसका मतलब था अरबों डॉलर्स का नुकसान, और सिगरेट कंपनीज को हर हाल में ये नुकसान पूरा करना था। लेकिन मसला ये था कि अमेरिका में खवातीन का सिगरेट पीना न सिर्फ एक संगीन जुर्म समझा जाता था, बल्कि सिगरेट पीने वाली खवातीन को आवारा और बदकिरदार भी तस्वुर किया जाता था। और यही सोशल टैबू यानी समाजी पाबंदी इन कंपनीज की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने मशहूर जमाना माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्रॉइड के भांजे एडवर्ड बर्नेस का इंतखाब किया। एडवर्ड बर्नेस, जिसे दुनिया में मॉडर्न प्रोपेगेंडा और पब्लिक रिलेशंस का बानी समझा जाता है, इंसानी नफ्सियात को बखूबी समझता था, और इसका मानना था कि आप बिजनेस में कभी भी प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि आप उस प्रोडक्ट से जुड़ी आइडेंटिटी बेचते हैं। लिहाजा उसने एक शातिराना प्लान तश्कील दिया। तारीख थी 31 मार्च 1929। न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू स्ट्रीट पर ईस्टर संडे की परेड जारी थी। लाखों लोग मौजूद थे और मुल्क भर का मीडिया कवरेज के लिए मौजूद था। इस हुजूम में चंद इंतहाई मशहूर और फैशनेबल खवातीन को भी खास तौर पर बुलाया गया, जिन्हें खुसूसी तौर पर हिदायत दी गई थी कि वो सिगरेट्स को अपने लिबास में छुपा लें और मखसूस मौके का इंतजार करें। परेड जारी थी और मजमा मुसलसल बढ़ता जा रहा था कि अचानक इन फैशनेबल खवातीन ने अपनी सिगरेट्स बाहर निकाली और सरेआम सुलगा ली। खवातीन की इस बेबाकी और यूं दीदा दिलेरी पर जहां हर तरफ हैरत और बेचैनी फैली हुई थी, वहीं मीडिया इस ब्रेकिंग न्यूज को कैप्चर करने के लिए धड़ाधड़ तस्वीरें बना रहा था। बज़ाहिर तो ये सब महज एक इत्तेफाक था, मगर एडवर्ड बर्नेस का असल मास्टर स्ट्रोक तो वो नैरेटिव था जो उसने मीडिया को फराहम किया। उसने सिगरेट्स को टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी की मशले करार दिया और सिगरेट नोशी को फेमिनिस्ट मूवमेंट यानी औरतों के हुकूक, मसावात और आज़ादी की जिद्दोजहद से जोड़ दिया। पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। जो भी औरत सिगरेट पी रही है वो दरअसल पैट्रियार्की यानी मर्दों के तसल्लुत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। अगले ही रोज ये बयानिया पूरे अमेरिका के तमाम अखबारात की शह सुर्खियां बन गया और कुछ ही अरसे में अमेरिका में खवातीन में सिगरेट पीने का रुझान बहुत तेजी से बढ़ने लगा और टोबैको इंडस्ट्रीज का अरबों डॉलर्स का धंधा शुरू हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस कहानी का असल सबक तो बाकी है, और सबक ये है कि सरमायादाराना निज़ाम सिर्फ मसनूआत नहीं बेचता, बल्कि ये हमारी शनाख्त, ख्वाहिशात और आदतों की तख्लीक भी करता है। बज़ाहिर तो औरतों की आज़ादी और हुकूक का नारा लगाया जाता है, लेकिन हर नारे के पीछे किसी न किसी कॉर्पोरेट ब्रांड का धंधा छुपा होता है। मैं हूं मंसूर सलीम और आप देख रहे हैं मंसूर फाइल्स।